हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम एक ऐसी क्रीपी ड्राइंग के बारे में बात करेंगे जो एक छोटे से बच्चे ने बनाई हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको जिस क्रीपी ड्राइंग के बारे में बताने चाहूँगा वो ड्राइंग एक 6 साल के बच्चे ने बनाई है। और ये ड्राइंग मिली थी उसकी बड़ी बहन ट्रेसी को, जो कि तब 14 साल की थी। ये ड्राइंग देखने में तो एकदम मामूली लग रही होगी। एक हंसती खेलती फैमिली, उनके 2 पेट्स, एक कैट और एक डॉग। पर ट्रेसी को जिस चीज़ से प्रॉब्लम थी वो काला सा आदमी। वो काला आदमी, उसे समझ नहीं आया कि उसके भाई ने वो काले आदमी को क्यों बनाया। तब उसने अपने भाई से पूछा कि कौन है ये आदमी, तुमने इसे क्यों ड्रॉ किया है। तो उसके भाई ने जस्ट अपना कंधा उठा दिया और कुछ बोला नहीं। तब ट्रेसी ने और ज़बरदस्ती की कि कौन है, मुझे बताओ, किसको बनाया है तुमने। और बहुत देर ऐसा पूछने के बाद उसके भाई ने जवाब दिया कि मुझे बताना अलाउड नहीं है। तब ट्रेसी को ये सुन के बहुत अजीब लगा। फिर उसने ये बात अपनी फैमिली को बताई कि या तो ये हो सकता है कि उसका कोई इमेजिनरी फ्रेंड हो, मतलब कि वो अपने ही मन में किसी को अपना दोस्त समझ के उससे बातें करता हो, या तो उसका किसी भूत से पाला पड़ा है। तब उसी वक्त उसके पापा ने उसे डाइनिंग टेबल पे बुलाया और उसे इस बारे में पूछने लगे कि ये कौन है, तुमने किसको बनाया ये। तब फिर से उसने अपना मुंह फुलाकर अपने शोल्डर्स को अप कर लिया और कुछ भी नहीं कहा। तब उसके पापा ने फिर से फोर्स किया कि क्या है, कौन है ये बताओ। तब वापस से उसका वही जवाब था कि मुझे बताना अलाउड नहीं है। तब उनके पेरेंट्स ने कहा, खासकर उसके पापा ने ये कहा कि वो महज 6 साल का एक बच्चा है, वो अपने मन ही मन कोई भी मनगढ़ंत कहानियां बना सकता है, तो उसे ज़्यादा हम ध्यान ना दें तो ही बेहतर है। तब उन्होंने उसे अपने रूम पर भेज दिया। कुछ दिन बाद ट्रेसी के मम्मी पापा बाहर किसी काम के लिए जाते हैं, तो ट्रेसी की जिम्मेदारी थी कि अपने वो छोटे भाई को संभाले। तो ट्रेसी अपने रूम पर बैठी थी तो उसने अपने भाई के रूम से कुछ आवाज़ें सुनी। उसने सुना कि उसका भाई किसी से बातें कर रहा है। तो वो तुरंत उठकर उसके कमरे में गई और देखी कि वो अपने खिलौने वाली गाड़ियों से खेल रहा है। तब ट्रेसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मुड़कर जब अपने रूम के लिए जा ही रही थी तो उसने देखा कि फर्श पर कुछ चॉकलेट्स पड़ी है और वो ग्रीन एप्पल चॉकलेट्स थे। तो जहाँ तक ट्रेसी को पता था उसके घर में किसी ने भी ग्रीन एप्पल्स के चॉकलेट्स लाए नहीं थे, तो ये कहाँ से आए। तब ट्रेसी ने अपने भाई से पूछा कि चॉकलेट कहाँ से आए। तो उसके भाई ने उसे इग्नोर कर दिया। तो ट्रेसी ने क्या किया, वो जाके वो चॉकलेट्स उठा ली। और वो जैसे ही चॉकलेट्स उठाई उसका भाई ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने लगा। तब ट्रेसी अपने पेरेंट्स का वेट करने लगी कि कब वो आएंगे और मैं उनको इस बारे में बताऊं, क्योंकि उसका भाई सिर्फ 6 साल का था और तब उनकी समर वैकेशंस चल रही थी। तो ये भी नहीं हो सकता कि स्कूल से किसी ने उसे दिया हो, वो तो दिन भर घर पे ही रहता है, तो उसके पास चॉकलेट्स कहाँ से आए। तो वही कंफर्म करने के लिए ट्रेसी अपने पेरेंट्स का वेट करने लगी। तो जैसे ही ट्रेसी के पेरेंट्स घर आए, ट्रेसी ने उन्हें ये सब बारे में बताया। तब उसकी मम्मी पापा ने भी कहा कि हमने तो शायद नहीं लाया, या शायद ला भी लिया होगा, हमें उतना नहीं पता। ये बात कह के उन्होंने बात को टाल दी। बट ट्रेसी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे घर में क्या हो रहा है। तब उसी रात को ट्रेसी अपने बेड पे सोने के बजाय अपने दरवाजे के पास सर लगाकर बैठी रहती है, ताकि अगर उसका भाई रात को जैसे ही किसी से बात करने की उसे आवाज़ आए तो वो तुरंत उसके घर पे जाके देखे कि आखिर कौन है वो। तो ट्रेसी अपने दरवाजे के पास जाकर बैठ गई। तो जैसे ही उसकी मम्मी पापा सो गए, सबके सोने का वक्त हो गया, तब ट्रेसी ने सुना कि उसका भाई किसी से बात कर रहा है। तुरंत उसने अपने भाई का दरवाजा खोला और जैसे ही वो रूम में गई तो उसने देखा कि उसका भाई खिड़की के पास खड़ा था और वो किसी को ऊपर खींचने में मदद कर रहा था। वो आदमी पूरा काला। तब ट्रेसी ने जैसे ही उसे देखा वो बहुत जोर से चिल्लाए और उसके चिल्लाते से ही वो काली सी चीज हवा के साथ बह गई। और जैसे उसकी मम्मी पापा आए और देखी खिड़की से कोई आने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस उस स्पॉट पर आई। उन्होंने भी ट्रेसी के भाई से बात की और उससे पूछा कौन है वो, कौन अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तब उसने पुलिस को बताने से भी मना कर दिया। बट फिर पुलिस के पूछने के बाद ट्रेसी के भाई ने बता दिया कि वो उसका एक दोस्त था जो हमेशा उसके लिए कैंडीज लाता था, उसके लिए चॉकलेट्स लाता था और उसके साथ खेलता था। तब पुलिस ने पूछा क्या उसका तुम्हें नाम या उम्र पता है, तो उसने बताया नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। और उसी ने उसे किसी को भी बताने से मना किया है, वरना अगर तुम किसी को मेरे बारे में बता दिए तो मैं चले जाऊंगा, मैं और तुम्हारे साथ खेलने नहीं आऊँगा, इसीलिए मैं किसी को नहीं बताता हूँ। तब पुलिस वालों ने पूछा कि तुमसे पहली बार कब मिले थे। तब वो बच्चे ने बोला जब मैं उसे पहली बार मिला वो हमारे घर के बाहर ही खड़ा हुआ था और उसने मुझे अपने पास बुलाया और मुझे बहुत सारी चॉकलेट्स दी और उससे पूछा कौन से बेडरूम का खिड़की तुम्हारा है। तो बच्चे ने बताया ये वाला मेरा है और उसके बाद से वो उसके रूम में आने लगा।
सो गाइज दैट्स इट फॉर अ डे। होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए इस वीडियोस लाता रहूँ तो इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो और अपने दोस्तों को शेयर करो। अपना प्यार दिखाओ गाइज। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। गुड बाय, टेक केयर।